नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप अपनी जगह पर कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, कल मेरे एक मित्र से मेरी एक चर्चा हुई। उस चर्चा का विषय था दुख। दुख का बिंदु क्या है? मैंने बोला कि दोस्त, दुख के बिंदु तो बहुत है, लेकिन इस में एक बिंदु है कि आदमी का ज़्यादा बोलना और अपनी ऊर्जा को उस ज़्यादा बोलने से ऊर्जा को व्यर्थ करना। तो उसमें मैंने उसको बोला कि इसमें मैं आपसे एक कहानी बताकर आपको शेयर करता हूँ। उसमें मैंने मेरे दोस्तों से कहानी बताई। उस कहानी को मेरे को ऐसा लगा कि दोस्तों आपसे भी शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार क्या होता है कि एक शिष्य होता है। वो शिष्य ज़्यादा बोलता था और दुखी रहता था। तो उसने अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास जाने के बाद में गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मेरी दुख की कोई सीमा नहीं है, मेरा दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, गुरुजी ने उसको सलाह दी कि आप है ना, आज से मेरी वचन मानो और मौन रहो। तो गुरुजी की वो उसने सलाह मानी और गुरुजी को वचन दिया कि गुरुजी, आज से मैं मौन रहूँगा। और वो चला गया। चला जाने के बाद में वो काफ़ी देर तक कुछ समय निकाला। फिर उसने एक दिन निकाला। एक दिन निकालने पर वो उसे बोले बगैर न रह पाया। वो गुरुजी के फिर वापस गया। गुरुजी के पास उसने लिख कर बोला कि गुरुजी, मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे अंदर विचारों का सैलाब आ रहा है। और वो गुरुजी ने कहा कि जो भी न बोलने की, आपने मौन रहने की जो वचन लिया था वो आपने स्वयं लिया था, और आज बोलना चाहते हो वो भी आप स्वयं बोलना चाहते हो। इसमें मेरा आपसे कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। आप बोलना चाहते हो तो बोलो, लेकिन इस दुख की स्थिति को आप ख़त्म करना चाहते हो तो मेरी बातों को ध्यान में रखना। गुरुजी की उसने सलाह मानी और वापस अपने आप को अकेलेपन के लिए जंगलों में चला गया। जंगलों में उसने काफ़ी समय निकाला। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद जब वो वापस जंगलों से वापस आया और गुरुजी के पास आया तो गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपका धन्यवाद, मैं बोल सकता हूँ। गुरुजी ने बोला, आपने क्या सोचा, क्या विचार किया, अब उसके बारे में कुछ मेरे को बताओ। गुरुजी, मेरे अंदर विचारों का सैलाब चल रहा था। नए नए विचार रोज़ाना मेरे मन में आते थे। मैंने मौन रहकर काफ़ी समय निकाला। उसको मेरे अंदर मैंने उसमें झाँकने की कोशिश की और उन विचारों को, उन जितने भी सवाल थे, उनको धीरे 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 मेरे अंदर ही उनका सबका जवाब मिला। सारे जवाबों को मैंने जब खोजा तो ऐसा लगा कि मेरे अंदर से जो सारी आवाज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी है और भारी जो आवाज़ें हैं मेरे को जो सुनाई नहीं लगी। पक्षियों की चहकने की भी आवाज़ हो गई, किसी भी की भी आवाज़ हो, हवा की भी आवाज़ हो, वो महसूस होने लग गई। मेरे अंदर की जो आवाज़ है वो ख़त्म होने के पर भारी आवाज़ें मेरे को सुनने लग गई। जब तक इंसान के अंदर की आवाज़, अंदर का सैलाब जब तक ख़त्म नहीं होता, जब तक वो किसी भी दूसरे की बातें ना तो सुनना पसंद करता है, ना ही महसूस करना पसंद करता है। तो दोस्तों, इस कहानी का यही सार है कि इंसान को ज़्यादा बोलकर कभी भी दुखित नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बोलना दुख का कारण है और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। दोस्तों, हो सके वहाँ तक इंसान को तोलना और फिर बोलना, तोलकर ही बोलेगा। जैसे जहाँ जितना उचित हो उतना बोलेगा और बातों को अपनी तोल कर सही बोलेगा तो ना तो वो खुद दुखी होगा, ना ही वो किसी दूसरे को दुखित करेगा। इसलिए मेरे विचारों पे आपको अच्छे लगे तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।